जेलों में भ्रष्टाचार रग रग में समा चुका है। आज हम इसी भ्रष्टाचार को लेकर के सेवानिवृत्त डीआईजी कैप्टन एस के पांडे जी से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि जेलों में स्थिति क्या है और ये भ्रष्टाचार कैसे जन्म ले रहा है। मैं पांडे जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पांडे जी ये बताइए कि जेलों में आए दिन अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद बड़ी संख्या में जो है सुरक्षाकर्मी जेल अफसरों के घरों पे लगे हुए हैं। क्या ये सच है? जेल विभाग में आपको कानूनी तौर पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं की गई है कि आप किसी कर्मचारी को अपने घर पर या अपने निवास की सुरक्षा के लिए आप वहाँ पर तैनात करें। ये अलग बात है कि अगर आपका जेल कैंपस के अंदर जो आवास बने हुए हैं वहाँ पर जो है वो आप किसी तरीके से वहाँ लोगों की तैनाती सुरक्षा की दृष्टि से कर सकते हैं, जिनकी ड्यूटी कहीं दिखाई जाएगी और वहाँ पे काम करेंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि हम तुलना करने लगते हैं कि पुलिस विभाग में ये सुविधाएं हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये सुविधाएं हैं, अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग अपनी जो है वो एक तरह से कह लिया जाए कि ज़रूरत भी है और कुछ ये है कि हमको लगता है कि हम क्या किसी से कम हैं कि हमारे को ये सुविधा न मिले, इसलिए हमारे यहाँ भी व्यवस्था जो है लोग अपनी कर लेते हैं और इसलिए लोगों की तैनाती हो जाती है वहाँ पे। ये अनियमितता इसलिए दिखाई पड़ती है कि आपके विभाग में सीनियर सुप्रिटेंडेंट होने के बावजूद उनको क्लास 2 की जेलों पर जो है तैनात कर रखा है और जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जो नए नए सुप्रिटेंडेंट बने हैं, उन लोगों को ऐसी संवेदनशील जेलों पर तैनात कर दिया गया है जहां आए दिन वो जेलें सुर्खियों में रहती हैं। हाँ, अगर इस प्रकार के है कि आपका वरिष्ठ अधीक्षक मौजूद हैं, वो वहाँ पे उनकी संख्या भी पूरी है या मान लीजिए वहाँ हैं और उनको अगर जो है छोटी जेलों पे रखा गया है और अधीक्षक को बड़ी जेल दे दी गई है, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह जो है वो पैदा हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ। हाँ, यदि ऐसी बात है कि वो नहीं है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है तब आप इसको कर सकते हैं। 15 जेलों के साथ साथ मुख्यालय का भी अगर काम दिया है तो क्या वो इस काम को बखूबी निभा सकते हैं? कि एक व्यक्ति मुख्यालय भी देख ले, एक व्यक्ति जेलों का भी संचालन करे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमजोरी, कहीं न कहीं शिथिलता तो आएगी ही, क्योंकि ये क्षमता से परे है कि जेलों में बगैर पैसा दिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, चाहे वो मुलाकात व्यवस्था हो, चाहे जेल के अंदर बंदी को अच्छी बैरक चाहिए हो, चाहे जेल के अंदर बैठने की व्यवस्था हो, सब चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है। ये कितना सत्य है? जहाँ तक इसका सवाल है कि जेलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। या जब से भर्ती में लेन देन का काम शुरू हुआ है तब से भ्रष्टाचार जो है उसने नए नए रूप धारण कर लिए हैं और जितना भी भ्रष्टाचार जेल में होता है जिसकी अगर शुरुआत की जाए तो शुरुआत करेगा बंदी रक्षक वहाँ का, और बंदी रक्षक पैसा दे के आया है। जो पैसा दे करके नौकरी पाया है जिस व्यक्ति ने, वो तो पैसा वसूलेगा ही, कहाँ से वसूलेगा? पश्चिम की जेलों में तैनाती को लेकर के हमेशा विवाद रहता है, वहाँ पे भी तैनाती को लेकर क्या पैसा का लेन देन चलता है? सभी चाहते हैं कि पश्चिम में हमारी तैनाती हो जाए क्योंकि वहाँ पे संपन्नता है और संपन्नता का लाभ उनको भी मिलेगा, वो भी संपन्न हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर जो है मारा मारी एक तरह से कही जाए वो रहती है। जेलों पर जो है ये मुख्य रूप से माना जाता है कि कैंटीन आय का स्रोत होती है, राशन कटौती आय का स्रोत होती है। क्या जेलों में जो मतलब निर्धारित मेन्यू है उस मेन्यू के हिसाब से क्या बंदियों को भोजन दिया जाता है? मेरा मानना था कि कैंटीन जेल में होनी ही नहीं चाहिए और कैंटीन भ्रष्टाचार का एक बहुत ही जो है सुगम रास्ता बन गया। लोगों ने बाहर हलवाई को ठेका दे दिया। जैसे मान लीजिए समोसा बनना है, समोसा उन्होंने 5 रुपए का हलवाई से लिया और उसको यहाँ पर आराम से आके 8 रुपए 10 रुपए में बेचा। इसी तरह रसगुल्ला बनवाया, रसगुल्ला उन्होंने 10 रुपए का लिया और उसको 15 रुपए 20 रुपए जिसको जैसी जिसके यहाँ व्यवस्था बनी उसने उस हिसाब से उसको बेचना शुरू कर दिया। तो बहुत सा सामान है जो संपन्न लोग हैं जिनके पास पैसा था
वो कैंटीन में अपनी सुख सुविधा के अनुसार उनको भोजन मिलने लगा, उनको खाना मिलने लगा। पूड़ी है, भटूरा है, पकौड़ी है, चाय है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर दी गई। कहा गया कि बंदी को के लिए हम कर रहे हैं, मगर जो वास्तव में बंदी है, जो गरीब है, जिसके पास मुफलिस है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो बेचारा जेल में बनी रोटी, जेल की दाल, जो सब्जी जो मिल रही है वही पा रहा है। और जिसके पास पैसा है, जो संपन्न आदमी है, वो वहाँ की सुविधाओं को ले रहा है। जेलों में जो है राशन की कटौती होती है, राशन की कटौती करके उस राशन को ये जेल अधिकारी करते क्या हैं? मान लीजिए हमको देना है राशन, मान लीजिए कि हमको 10 किलो जो है वो दाल देनी है, हमने दाल जो है वो केवल 8 किलो दी, या हमने जो है 2 किलो दाल रोज़ बचाई, तो 2 किलो दाल रोज़ बचाने का मतलब ये हो गया कि हमारे अगर 30 दिन की बात की जाए तो 60 किलो दाल बच गई। तो वो हमारे लिए वो एक तरह का जो है धनोपार्जन का एक स्रोत बन गया। लगातार शिकायत होती है कि जेलों में मोबाइल फ़ोन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। आपके यहाँ मोबाइल जैमर और कई अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, क्या ये उपकरण कहीं से इन सब चीज़ों को, अव्यवस्थाओं को रोकने में कारगर साबित हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जैमर का सवाल है, जैमर हमेशा जो है जो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए लगाए जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर कुछ वो कारगर हो जाते हैं, मगर सारी फ्रीक्वेंसी को रोक दें ये संभव नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा जैमर तो ये है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो सबसे बड़े जैमर हैं। अगर वो चाहे लेंगे तो जेल के अंदर जाएगा क्या? बंदियों की स्केप हुई, फरारी हुई, उसके अलावा 2 जेलों में बंदियों की मारपीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन जेल मुख्यालय को इस बार की वीडियो वॉल से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कि इस वीडियो वॉल का कोई औचित्य है? नहीं, अगर इस प्रकार की बात है कि फरारी वहाँ से हो रही है, अगर इस प्रकार से है कि वहाँ पे मारपीट हो रही है, वीडियो वॉल पे कुछ आ ही नहीं रहा, तो वीडियो वॉल है किस काम के लिए? फिर किस बात के लिए वीडियो वॉल है? खाली हमको दिखाना है, या हमको लोगों को बताना है, या उसको प्रकाशित करना है, या टीवी पे और सब लोगों को बता दिया है कि जेल को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमने ये बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी। तो व्यवस्था, ऐसी फर्जी व्यवस्था से क्या फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा है कि अगर हमारे अपने जो है काम करने के तरीके में परिवर्तन आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या आप लोग को लगता है कि जेलों में सुधार के लिए क्या जेल अधिकारी कुछ प्रयासरत हैं? निश्चित रूप से देखिए, कोई भी आदमी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो खुद नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ कोई अव्यवस्था हो जाए, मगर मजबूरियाँ जो हैं वो पता नहीं क्या क्या करवाती हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, आदमी चाहते हुए अच्छा काम हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसको सराहना उसकी की जाए। जहाँ तक मुझे याद है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को मिलने वाले प्रशस्ति पत्र जो वितरित किए गए हैं, उसमें तमाम ऐसे दागदार अफसरों को वो प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इस बारे में आपका क्या विचार है? जिनको मिलता है वो लोग फ़ोटो वोटो अपनी भेजते रहते हैं, तो देख लिया जाता है। तो ऐसा नहीं, हमको कभी लगता अरे इनको भी मिल गया, अरे ये भी पा गए। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि उससे लोग प्रेरणा लें, जिसको प्रशस्ति पत्र मिले वो एक मॉडल के रूप में लोगों के सामने आए कि हाँ, ये जो है देखिए इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे काम बहुत अच्छे किए थे, इसलिए दिया गया। आपके विभाग का मुखिया जो है मुख्यमंत्री है, आपके विभागाध्यक्ष अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी हैं, तो ऐसे में इस विभाग की तरफ इतना नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? जब मुख्यमंत्री जो है वो कारागार मंत्री हो जाता है तो निश्चित रूप से जेलों में राम राज्य व्याप्त होता है। हर आदमी अपने मन के अनुसार काम करता है, क्योंकि वो जो कहा गया है कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई। हाँ, जो पकड़ गया, और बाकी अपना सब दाएं बाएं करके जो बच सकते हैं वो सब बचा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ कोई मंत्री नहीं है, और जो है वो जो हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, न उनका कोई ध्यान है जेल के ऊपर। आज आपको 4 साल हो गया रिटायर हुए, क्या आपको लगता है कि पिछले समय से अब जेलों में कुछ ज़्यादा लूट खसोट नहीं हो रही है? समय बदल गया, महंगाई जो है वो पहले कम थी, महंगाई ज़्यादा हो गई। जब महंगाई हो गई तो वहाँ भी तो महंगाई हो गई।
जो मुलाकात जो है वो मान लीजिए हम कहते हैं कि पहले जिस धनराशि देकर के हो जाती थी उसमें महंगाई आ गई, तो महंगाई का प्रभाव अगर बाजार पे है तो महंगाई का प्रभाव यहाँ पर भी है। जेलों पर तैनात जो ऑफिस में लोग हैं वो अपने ही सिपाहियों से पैसा मांगते हैं। ये थे हमारे साथ 31 साल कारागार विभाग की सेवाएं करने के बाद 4 साल पहले सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त डीआईजी कैप्टन एस के पांडे जी, जिन्होंने काफ़ी खुलकर आपके सामने जेलों की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। बहुत ही सुंदर विचार हैं। जेलों में भ्रष्टाचार शासन और प्रशासन और मुख्यालय की कमियों की वजह से है। आप इसी तरीके की शख्सियत से मिलते रहिए। मैं राकेश यादव, आज की खबर के लिए।